फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की बड़ी खबरों में। आज की इन खबरों में हम लोग जानने वाले हैं दुनिया भर से जुड़ी हुई एयरलाइंस और ट्रैवल की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, एयरलाइन से इस वक्त की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ गई है यहाँ पर सऊदी अरेबिया से। फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में उड़ानों को चालू करने के लिए बीते कल सऊदी की एम्बेसी एम्बेसडर और सऊदी गवर्नमेंट ने आपस में बातचीत की। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी की सरकार की तरफ से ये जानकारी थी कि वे जनवरी महीने में सभी तरह के रिस्ट्रिक्शन को हटा देंगे और नॉर्मल बेसिस पर उड़ानों को चालू करेंगे, जिसके बाद सभी लोगों को उम्मीद थी कि सऊदी सरकार की तरफ से कोई बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। लेकिन बीते कल सऊदी की तरफ से केवल इतनी ही जानकारी आई कि वे अभी अगले कुछ दिनों में इसके ऊपर जानकारी देंगे कि भारत से उड़ानें कब तक चालू हो सकती है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से। फ्रेंड्स, मुंबई एयरपोर्ट ने ये नियम बना रखा है कि जो पैसेंजर्स भी दिल्ली, गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश से यदि मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं तो सभी पैसेंजर्स के लिए ये नियम है कि वे अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करें। यदि उनके पास कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो उनका कोरोना जांच मुंबई एयरपोर्ट पर ही किया जाएगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के ट्रैवल किए जाने के कारण मुंबई एयरपोर्ट से बहुत सारे पैसेंजर्स बिना जाँच कराए ही मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकल कर जा पा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जानकारी खुद बड़े मीडिया चैनल्स के हवाले से आई है कि मुंबई एयरपोर्ट इतनी बड़ी संख्या में आ रहे पैसेंजर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा, जिस कारण से बहुत सारे पैसेंजर्स बिना कोरोना जांच कराए ही मुंबई एयरपोर्ट से बचकर निकल जा रहे हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर नेपाल से। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के बीच में अब बहुत ही जल्दी एयर बबल्स के तहत उड़ानें चालू हो सकती है, जिसमें सबसे पहले उड़ानें दिल्ली से काठमांडू के लिए शुरू हो सकती है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार नेपाल की गवर्नमेंट यहाँ पर तैयार हो गई है कि वे भारत से एयर बबल्स के तहत उड़ानों को चालू कर रही है। फ्रेंड्स, नेपाल के साथ होने वाले एयर बबल्स को लेकर हम एक डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि आपको आज हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगली जानकारी ले लेते हैं ग्रीस को लेकर। फ्रेंड्स, ग्रीस की सरकार भी कोरोना वायरस को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध को और आगे तक बढ़ाने वाली है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार ग्रीस से कैटालोनिया की उड़ान को 14 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा ग्रीस से टर्की, अल्बेनिया और मैसेडोनिया के लिए भी उड़ानें 14 दिसंबर तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के सेकेंड हिट को देखते हुए यूरोप के कई देशों में उड़ानों के ऊपर या तो रोक लगा दी गई है या फिर लिमिटेड बेसिस पर ही उड़ानें ऑपरेट हो रही है, और इसके अलावा कई देशों में फिर दोबारा से लॉकडाउन को लगाया जा रहा है। अगली खबर आ रही है यहाँ पर कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर। फ्रेंड्स, दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए हर देश कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके कोरोना वायरस को खत्म किया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि अभी 10 दिन पहले ही कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर एक खबर आई थी कि फाइजर नाम की कंपनी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को डेवलप कर लिया है, जो कि 95% मरीज को ठीक कर सकती है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के बाद अब यूके पहला ऐसा देश बनने वाला है जो कि कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल करेगा। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय कोरोना वायरस वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला यूके पहला ऐसा देश बनेगा जो कि अपने नागरिकों के ऊपर कोरोना वायरस वैक्सीन को शुरू करने वाला है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार अगले 10 दिनों में यूके में ये कोरोना वायरस वैक्सीन पहुंच जाएगी और लोगों को लगना भी शुरू हो जाएगा। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर इंडिगो से। फ्रेंड्स, इंडिगो अब रोजाना बेसिस पर 1000 फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, जिसमें कि डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें दोनों ही शामिल हैं। इंडिगो अपनी ये 1000 उड़ानों को ऑपरेट करने के लिए लगभग 65 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को भर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में इंडिगो ही एकमात्र ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि इतनी बड़ी संख्या में अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर पा रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इंडिगो यहाँ पर 59 डोमेस्टिक और 6 अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा इंडिगो दुनिया की एकमात्र ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जो कि कोरोना वायरस के समय में भी इसके शेयर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस समय इंडिगो का शेयर लगभग 1600 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। अगली बड़ी अपडेट ले लेते हैं वंदे भारत मिशन को लेकर। फ्रेंड्स, भारत सरकार अभी भी वंदे भारत मिशन को लेकर अपनी तारीफ कर रही है। बीते कल भी एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी और देश के वाइस प्रेसिडेंट ने भारत सरकार के द्वारा चलाए गए वंदे भारत मिशन की तारीफ की है और उन्होंने बताया है कि वंदे भारत
भारत मिशन की मदद से लाखों लोगों को देश में लाया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा मिशन है जो कि भारत सरकार ने सक्सेसफुल करके दिखाया है। लेकिन यहाँ पर जो लोग भी वंदे भारत मिशन की उड़ानों के माध्यम से भारत में लौट कर आए हैं, उन लोगों ने वंदे भारत मिशन को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं, जहाँ पर उनका कहना है कि भारत सरकार ने वंदे भारत मिशन के नाम पर डबल से ज़्यादा किराया वसूल किया है और ऐसा इसलिए किया गया था कि भारत सरकार के द्वारा एयर इंडिया को प्रॉफिट में लाया जा सके। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि जब वंदे भारत मिशन की शुरुआत हुई थी उस समय केवल और केवल एयर इंडिया की उड़ानों को ही उड़ने का मौका दिया गया। प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियों को वंदे भारत मिशन में अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करने की परमिशन लगभग 3 से 4 महीने बाद ही मिली थी। चलते ही अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है स्पाइस जेट से। कोरोना वायरस के इस मुश्किल समय में स्पाइस जेट अपने लिए नए बिजनेस की तलाश कर रही है, जिसके तहत अब स्पाइस जेट अपने लिए नए कार्गो विमान अमेरिका से लेने वाली है, जिसकी मदद से वह कोरोना वायरस की वैक्सीन की डिलीवरी कर सके। आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए स्पाइस जेट ने एप्लीकेशन भी दे दी है कि वह अमेरिका से कोरोना वायरस वैक्सीन की डिलीवरी करना चाहती है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में स्पाइस जेट का ज्यादातर बिजनेस पैसेंजर फ्लाइट से ही है, जिसको कि स्पाइस जेट अब कार्गो में भी अपने बिजनेस को दिखलाना चाहती है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया से। फ्रेंड्स, एयर इंडिया के हवाले से जानकारी आ रही है कि उसने अब अपने बैगेज अलाउंस में कुछ रिवीजन किया है। इससे पहले एयर इंडिया यूएस और कनाडा के लिए इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स को भी 32 किलो का बैगेज की अनुमति दे रही थी और उसके साथ साथ बिजनेस और फर्स्ट क्लास वालों को भी 32 किलो के बैगेज की अनुमति थी। लेकिन अब 1 दिसंबर से एयर इंडिया के द्वारा इस ऑफर को रिवाइज किया गया है और रिवाइज ऑफर में अब इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर्स को केवल 23 किलो का ही बैगेज अलाउ होगा। वहीं बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वालों को 32 किलो तक का बैगेज की ही अनुमति रहेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर मेक माई ट्रिप की तरफ से। फ्रेंड, ट्रैवल एग्रीगेटर मेक माई ट्रिप के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि उसने कोरोना वायरस के इस समय में भी स्पेशल बबल हॉलिडे की शुरुआत की है। ये बबल हॉलिडे अभी केवल गोवा के लिए ही शुरू किया गया है और वो भी क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ तो यहाँ पर मेक माई ट्रिप ही ये वादा कर रही है कि जो लोग भी इस स्पेशल बबल हॉलिडे के पैकेज को लेंगे उनके लिए चार्टर्ड फ्लाइटों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ होटल में भी स्पेशल अरेंजमेंट किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ गोवा में हॉलिडे मनाने का मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिए।